हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, ये हम यूजीसी नेट दिसंबर के लिए मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ चलाई हुई है। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्लासेस डाल दिए हैं ऑलरेडी। आज हम जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10 यूनिट्स है एंटरप्रेन्योरशिप्स डेवलपमेंट। ये आपने ईडी की 10 यूनिट्स देखी होगी मैनेजमेंट में, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ टाइप्स बताएंगे एंटरप्रेन्योर्स के और कौन कौन सी थियरीज़ हैं जिस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थियरीज़ रही हैं। तो फर्स्टली हमें एंटरप्रेन्योरशिप्स का मीनिंग देखना है कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली में फ्रेंच वर्बल्स के एंटरप्रेन्योर्स मतलब मीन्स जो अंडरटेक, जो लेता है इस टाइप से रिस्क को, उसके उस वर्ड के मीनिंग को इन्होंने एंटरप्रेन्योर बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं और न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं न्यू थिंग्स को, और अच्छी से ज़्यादा अच्छे करियर को बनाने के लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एंड सेकंड में इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहा है कि इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक इन द सेंस कि जो भी हम अच्छे से अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल मीन्स प्रॉफिटेबल्स हो। एंड डायनेमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो एक्टिविटी है हमारी वो बेस्ट परफॉर्म करे, एक कंटिन्यू प्रोसेस में चले, मतलब एक लगातार ऐसा प्रोसेस हो हमारी एक्टिविटी का जो हमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और आउटपुट या प्रॉफिट्स देती रहे। डायनेमिक मीन्स होता है जो चेंज होती रहे, मतलब टाइम टू टाइम हम उसे चेंज करते रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने जो हमारे रूल रेगुलेशंस या मेथड चला रहा था उसी को हम फॉलो करते रहें। जिस टाइप का टाइम होता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आज के टाइम में डिजिटली बहुत ज़्यादा हमारे फोकस हो गया है, तो इसलिए हमें डिजिटल बेस ऐसी अपनी एक्टिविटीज़ रखनी है सारी, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहना। सेकंड में बोल रहा है रिलेटेड टू इनोवेशन मीन्स जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप्स है उसमें हम अपने इंडिविजुअल को इस तरीके से इवैल्यूएट करते रहें जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि कॉन्टीन्यूस हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बेस्ट रहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस मीन्स जैसे डिजिटलाइज है उसी के अकॉर्डिंग हमारे सोर्सेज भी परफॉर्म करें और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। एंड सेकंड थर्ड में क्या कह रहा है, जो हमारी पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल थर्ड है हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल मीन्स प्रॉफिट पोटेंशियल। ये आपने सुना होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, जो हम फाइनेंस में भी पढ़ते हैं। तो अगर हमारा रिटर्न अच्छे होंगे तभी हम रिस्क को ले सकते हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट में बोला गया रिस्क बेयरिंग मीन्स हमारे अंदर इतनी एबिलिटी, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एक एबिलिटी को रखता है कि वो रिस्क को भी हैंडल कर सके। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ रिटर्न ही चाहिए। अगर हाई रिटर्न के लिए, जैसे सपोज़ हमें हाई रिटर्न चाहिए तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है ना। वो मे बी और मे नॉट भी रहता है कि हमें डिविडेंड मिले और ना भी मिले। प्रीफरेंस और डिवेंचर्स को तो फिक्स्ड रहता है, तो इसलिए रिस्क को वेयर करने की भी उनके अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ ये सब होनी ज़रूरी है। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप्स को डिनोट करती हैं कि उस बंदे के अंदर अगर इस तरीके की एबिलिटीज़ हैं तो इट मीन्स कि वो ठीक है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरल एक प्रोसेस होता है। जो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर्स, उन्होंने अपनी जो जनरी रखी वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइम तक रखी, वो एक कॉन्टीन्यू जनरी होती है, वो एक लगातार चलने वाली लाइफ होती है। वो कहीं स्टॉप्ड नहीं होगी या कहीं एक तरीके से एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है कि हाँ हमें बस उस रास्ते तक जाना है। नहीं, वो कंटिन्यू अपना थॉट्स ओपिनियन वगैरह देते रहते हैं और चेंजेस लाते रहते हैं, अपनी कंपनी को कंटिन्यू ग्रोथ स्टेज पर लेते रहते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स को इन्होंने बोला है कि जो एंटरप्रेन्योरल जॉब होती है, प्रमोशन होते हैं एंड ऑपरेशंस होते हैं, इनको हमें एक अच्छे से आइडिया जनरेशन्स में हमें इंक्लूड करके एक बेस्ट तरीके की प्लान को बनाना चाहिए। फिजिबिलिटी होता है मतलब कि जो एकदम चेंज हो जाए, इजीली चेंज हो जाए, डायनेमिक हो,
फ्लक्चुएट्स हो, इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट करके हमें अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। इसको प्रोसेस को मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स के थ्रू समझा देती हूँ। आइडिया जनरेशन्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपना आइडिया जो हमारे माइंड में है उसे स्क्रीनिंग करना चाहिए, किस टाइप का हमारा आइडिया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करके आगे हम लेके जाएं कि किस तरीके से हम अपने आइडिया को हमें आगे यूज़ करना है, या मतलब एवरीथिंग इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स। एंड देन फिर हम एक बेस्ट तरीके का जो हमने प्लान किया है अपने आइडिया को लेके, उस आइडिया को एक रिपोर्ट में जनरेट करते हैं कि हाँ ये हमने इस तरीके का आइडिया था हमारे पास, उसको हमने ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट के थ्रू एक प्रिपेयर्ड किया है, प्लान बनाया है, डिटरमिनेट किया है। एंड देन तब हमारी जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो एक वैलिड रिपोर्ट और एक फिक्स्ड अच्छी रिपोर्ट होगी, जो कि हमारा इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करेगी। इसी जो नीचे ये सब लिखा है यही सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अगर आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ भी सकते हैं। जो लिखा है यही सब मैंने सारा आपको बताया है अभी। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? फर्स्ट बेनिफिट्स इसका जो होगा एंटरप्रेन्योरशिप्स का ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजरियल कैपेबिलिटी, मीन्स जो कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप्स आइडेंटिफाई करता है कि मैंने कुछ आइडिया जनरेट किया है तो वो कितना हेल्पफुल है मेरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या इकोनॉमिकली वो कितना बेस्ट है। तो उसकी बिलिंगनेस को हम बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स में देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। क्रिएशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हम न्यूली क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारी फाइनेंशियली कंडीशंस है या फिर एक हमारा ऑपरेशन है उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे वो बेस्ट तरीके से हम उससे अचीवमेंट ले सकें अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसमें इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मीन्स के जैसे हमारा क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स है, किस तरीके से लाइफ को जिया जाता है, या किस तरीके से किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइडिंग है। मीन्स फोर्थ में कह रहा है कि जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिकली डेवलपमेंट्स का रहता है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट रखना है, मिनिमम कॉस्ट को देखिए ये हमें देखना है। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसमें, जैसे इनिशिएटिव्स लेना कि किस तरीके से हम इनिशिएटिव लेंगे। पर्सनल फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं, जैसे किस तरीके की इनिशिएटिव्स हैं, प्रोएक्टिव हैं, परसुएशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, परसुएशंस मीन्स ये सब पर्सनैलिटी पर डिपेंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एक अच्छा इनिशिएटिव्स हो, प्रोएक्टिव हो, ये नहीं रिएक्टिव हो। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो, रिस्क टेकर हो। एंड सेकंड फैक्टर्स है हमारा फर्स्ट पर्सनालिटी फैक्टर था जिसके अंदर ये पर्सनल फैक्टर जो हमारे इंटरनल होते हैं। एंड सेकेंड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, बहुत बार जैसे ये वाला ड्यूरेशन चल रहा है कोविड-19 का, ये एनवायरमेंटल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट, लीगली क्लाइमेट्स, इकोनॉमिकली क्लाइमेट, सोशल कंडीशंस सबको इफेक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स अब यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इसमें फर्स्ट जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फर्स्ट होता है इनोवेटिव। इनोवेटिव हमें सबको पता है जो ऑल टाइम कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स अपनी एड ऑन करता रहता है अपने बिजनेस में। क्रिएटिव्स होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि कुछ आइडियाज़ वो जनरेट करते रहें, देखते रहें अपने मैनेजमेंट को कहाँ पे उसे मॉडिफिकेशन करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे लाइक रतन टाटा ने अपनी नैनो बनाने का एक डिसीज़न लिया, वॉटेवर उसका रिजल्ट क्या है, बट एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएट तो लिया, मतलब रिस्क टेकर तो है ना वो। तो ये इनोवेटर्स होते हैं। एंड सेकेंड होता है इमिटेटिंग। इमिटेटिंग मीन्स वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही स्लोली चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, चेंज को जल्दी से वो परमिट नहीं कर पाते। मीन्स वो
देखते तो हैं, आइडिया भी जनरेट हो रहा है, न्यू थिंग्स भी वो देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट भी देख रहे हैं, बट वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले साइड वाले को देखेंगे, अच्छा इसने एक्सेप्ट कर लिया है ये आइडिया, या कुछ न्यू अडेप्शन, जैसे अभी डिजिटल आया तो जल्दी से सबने एक्सेप्ट नहीं किया, देख देख के किया, तो वो इमिटेटर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछा गया है कि वो कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंड थर्ड वन होता है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन को फ्रेंड्स हमें ध्यान से सुनना है। फेबियन वो लोग होते हैं जो कि बहुत स्लोली, बहुत ही ज़्यादा स्लोली, इनके पास कोई आइडिया भी नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करना चाहते, वो देखना भी नहीं चाहते, वो कुछ भी नहीं, बट वो बहुत ही स्लोली, मतलब जब ये देखेंगे अब हम बिल्कुल डूबने वाली कंडीशन में हैं, वो इमिटेटिंग में क्या था, इमिटेटिंग में चेंज करते हैं, उनके पास आइडिया भी देखते हैं, वो न्यू थिंग्स भी देखते रहते हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। बट फेबियन ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, वो बहुत स्लोली जाके बिल्कुल जब वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाते हैं तब जाके वो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है फ्रेंड्स नोकिया। इसमें क्या था कि नोकिया ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया चेंज को, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो हमारे आइडियाज़ हैं उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि नोकिया इसीलिए डूबी, उसने वो चेंज करना ही नहीं चाहती। उसको लगा कि मेरी जो ब्रांड इमेज बनी हुई है, मैं कुछ भी बेचूँ, जो मैं बेचता चला आ रहा हूँ वही चलता रहेगा, तो वो उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड देन वो डिक्लाइन स्टेज से बिल्कुल डूब गई। तो ड्रोन से हमें डूबना याद रखेंगे, तो मतलब वो बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए, जैसे एनजीओज़ वगैरह में जो लोग काम करते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से काम करते हैं, वो इस टाइप के जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, वर्कर्स के राइट के लिए, कल्चर के लिए, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के। फर्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स का एक फर्स्ट स्टेप है। अगर उसके पास न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स, न्यू क्रिएटिव्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो वो कभी भी एक बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। रिस्क टेकर ज़रूर होगा, वो रिसर्च R&D हमेशा करता रहता है, क्या न्यू लाना है अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, रिसर्च करता रहता है, मार्केट रिसर्च करता रहता है, एंड वो अपने जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स हैं, उनमें चेंजेस लाता रहता था, उन्हें डेवलप्ड करता रहता है, इन्हांस करता रहता है। ओवरकमिंग रेसिस्टेंस चेंज मीन्स कि हमें टाइम टू टाइम अपना देखना है कि हमें कहाँ पे क्या चेंजेस लाने हैं। क्रिस्टल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स कि जो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली बेस्ड पे फैक्टर्स, जैसे हमारी कॉस्ट है और रिवेन्यू है, उसकी बेस पे हमें अपनी इन जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हमारी चल रही है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको चेंजेस लाने के लिए होता है। फ्रेंड्स इस डिफरेंस के बारे में लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन से दिसंबर में एंड जून में दोनों बार इस बार से क्वेश्चन पूछे गए, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एक बिजनेस को ऑन करते हैं, जो कि ऑनर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, इनकी खुद की रिसोर्सेज होती हैं अनलिमिटेड, ये अपना जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो इनके लिए अनलिमिटेड होते हैं, जैसे मैंने बिल गेट्स का भी आपको दिया था। बट एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो लाइक एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक मैनेजर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि ऑनर को एक न्यू आइडियाज़ देता है, इन्हें फिर ऑनर कुछ टाइम के लिए रिवॉर्ड्स या प्रॉफिट्स देते हैं कि आपने इतना अच्छा आइडिया हमें शेयर किया है, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ है, तो उसके बेस पे एंटरप्रेन्योर्स इन्हें थोड़े रिवॉर्ड्स देते हैं। तो इसलिए एक फिक्स रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे सपोज़ कोई आइडिया दिया, उसी आइडिया के लिए मिलेगा, बट उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स तो एंटरप्रेन्योर्स को ही मिलेगा ना उसका। एंड इनका एक बिज़नेस होता है एंड देन ये सैलरीड होते हैं। ये हमारी कुछ थियरीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं फ्रेंड्स। थियरीज से क्वेश्चन बार बार आए गए हैं। तो फर्स्ट थियरी पे आते हैं हम, इनोवेशंस थ्योरी कौन सी होती है, जो कि J.A. जुपिटर्स ने दी थी। इन्होंने बोला कि जो कि सबसे बेसिक नींव बोल सकते हैं हम, ये लेन बोल सकते हैं कि ये हमारी इनोवेटर्स पे होती है, मीन्स क्रिएटिव आइडियाज़ पे होती है। अगर आप न्यू थिंग्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में उतारेंगे तो डेफिनेटली आपको बेस्ट प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसमें इन्होंने 5 स्टेज या 5 केस या 5
कंपोनेंट्स को यूज़ किया था। इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका है, एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यू। जब हम न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे तो उसमें न्यू प्रोडक्शन करेंगे। न्यू प्रोडक्शन करेंगे तो किसका करेंगे, न्यू प्रोडक्ट का करेंगे। न्यू प्रोडक्ट का करेंगे तो न्यू क्वालिटी मिलेगी। न्यू क्वालिटी के लिए हमें अगर कहीं पे करना होगा तो उसके लिए हमारे पास न्यू सोर्सेज भी तो होनी चाहिए ना। न्यू सोर्सेज होंगे, न्यू सोर्सेज से हमने जो प्रोडक्ट बनाया क्वालिटी, न्यू क्वालिटी पे, वो हम कहाँ से अलाउट करेंगे, न्यू मार्केट पे। इजी हो गया। न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया मेथड से, जो कि एक न्यू क्वालिटी पे बेस्ड था और न्यू मार्केट में सप्लाई के थ्रू वो हमने सेल आउट किया। तो सिर्फ यही 5 पॉइंट्स लर्न करना। और ये पूछे गए हैं कि इनोवेटिव थ्योरी में कौन से 5 पॉइंट्स थे, जिसमें ऑप्शन में 4 दिए गए थे और एक इसमें से नहीं था, 3 इसके थे और एक अदर से था। तो इसमें पूछा गया था नॉट बताना है। तो सेकंड है हमारी नीड फॉर अचीवमेंट्स। हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 3 नीड्स थियरी पढ़ी थी, जो कि डेविड सी मैकलेंड की थी। तो उसमें एक हमारी थी नीड थियरी में, एक हमारी आई थी 3 नीड्स थियरी में अचीवमेंट थियरी। तो यहाँ पे इन्होंने मैकलेंड ने यही बोला है कि हमें इस तरीके से एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स इस तरीके के हों, हमारे स्ट्रैटेजी गोल्स इस तरीके के हों कि जो हमारे फेवरेबल एडवांटेज बन जाए, मीन्स हमें लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट्स जनरेट करने में हेल्प करें। तो इन्होंने ये बोला कि जो कि हमारी नीड अचीवमेंट्स थ्योरी है, ये एंटरप्रेन्योर को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट रास्ता दिखाती है। मीन्स अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को टाइमली एक्सेप्ट करते रहेंगे, टाइमली अचीव करते रहेंगे, तो स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम रहेगा और हमारा जो आउटपुट है वो एक्सीलेंस रूप में आएगा, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बेस्ट होगा। क्योंकि अगर हम कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने आइडियाज़ बनाएंगे, गोल अचीव करेंगे, तो वो सोसाइटी एंड प्लस हमारे लिए, मतलब एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बेस्ट होगा। तो इसलिए दोनों के इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोला था। थर्ड में बोला था इन्होंने स्टेटस विड्रॉल थियरी। इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, ये जो सोशल थियरी है, ये ई हैगन ने दी थी। इन्होंने बोला है कि इस थियरी में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें कुछ लोग होते हैं जो चेंज कर पाते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव शो करते हैं, मीन्स कुछ नहीं कर पाते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना 4 टाइप के एक तरीके से इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। 4th है, ध्यान रखना है कि जो स्टेटस विड्रॉल है इसमें 4 थी, इनोवेटिव में 5 हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स, हमें अपना जो ट्रेडिशनल फैशन हमारा चला आ रहा है इंटरनली, उसको कुछ न चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं और बिलीव्स हमारे बने हुए हैं, उनमें हमें थोड़ा चेंजेस करना है। और कुछ हमें जो हम चेंज इकोनॉमिकली पावर है हमारी, या इकोनॉमिकली हम डेवलप्ड करना चाहते हैं, उसमें हमारी इनकन्सिस्टेंसी, मीन्स जो कॉन्टीन्यूस है वो ही नहीं कॉन्टी करना, वो हमें कुछ चेंजेस भी लाना है। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुछ चेंजेस लाने हैं और न्यू सोसाइटी के लिए भी लाने हैं। मीन्स इन्होंने 4th बोला है कि एक हमें इंटरनली फोर्स जो हमारा बना हुआ है, या एक तरीका रूल रेगुलेशंस हमारे जो बने हुए हैं उनको चेंज करना है, एंड देन बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स को, एंड देन इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है, एंड सोसाइटी के हेल्प के लिए भी हमें कुछ डेवलपमेंट्स पे देना है। तो इसमें फ्रेंड्स इन्होंने बोला था कि जो हमारे 4th मतलब 4 एक इन्होंने बोले कि ये रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मीन्स जो रिस्पॉन्स करता है पर्सनैलिटी के ऊपर। फर्स्ट आता है रिट्रीटिस्ट वो लोग होते हैं, जैसे सपोज़ मैं किसी सोसाइटी में रहती हूँ और मैं पूरे दिन सुबह उठ के मैंने एक ही काम करना है और शाम तक वही काम करना है, तो मेरी वो हैबिट हो गई है, मेरी वो लाइफ हो गई है, मुझे वही काम करना अच्छा लगता है। मुझे कोई कितना भी बोले, मैं चेंजेस नहीं हो सकती हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ सकते हैं। और ना ही मैं किसी अदर सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। जैसे लाइक कूड़ा बीनने वाला, उसको सुबह उठ के कूड़ा बीनने जाना है तो कूड़ा बीनने जाना, उसने इससे आगे ना कुछ सोचना है, ना उसे कोई मीनिंग है, उसे कितना भी समझाया उसे नहीं समझ आएगा। फिर सेकंड होते हैं रिचुअलिस्ट। मीन्स रिचुअल्स वो लोग होते हैं जो कि अपने बिहेवियर को डिफाइन तो करना चाहते हैं, वो इम्प्रूव तो करना चाहते हैं, बट करना कुछ नहीं चाहते। मीन्स
सिर्फ ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं बैठ के, करना नहीं है उन्होंने, बस हो जाए कुछ, बस हम सोचें और कुछ हो जाए, इस टाइप के जो होते हैं रिचुअल्स होते हैं। मीन्स वो सिर्फ ख़याली, जैसे रिचुअल्स मीन्स जैसे इमेजिनरी नहीं होता इस टाइप से, वो इमेजिन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, करने में बिलीव नहीं करते हैं। थर्ड वन होते हैं रिफॉर्मिस्ट। ये क्या होते हैं, इनके पास आइडिया तो होता है दिमाग में, बट सॉरी इनके पास आइडिया नहीं होता है। ये क्या करते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं ये सोचते हैं यार कुछ तो करना है, बट क्या करना है इन्हें ये भी नहीं क्लियर होता है। तो ये कुछ न्यू सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं होता है। एंड फोर्थ वन होते हैं इनोवेटर, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनके पास आइडिया भी होता है और इनके पास विल पावर भी होती है अपने आप को चेंज करने की, और ये चेंज भी करते हैं। देन ये एंटरप्रेन्योरशिप्स में आ जाते हैं। फोर्थ थियरी में इन्होंने बोला था सोशल चेंज। सोशल चेंज मैक्स वीवर की है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोशल थियरी किसकी है, मैक्स वीवर की है। ध्यान रखना, मैक्स वीवर ने सोशल थियरी दी थी, ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए इन्होंने ये थियरी दी थी। इस थियरी में इन्होंने बोला था है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हमें एकदम इलास्टिक वे में अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाना है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है इंटरनली हमारे जो भी हैं जैसे प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशंस, टास्क, ऑल दैट, हमें इन सब को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है और देखना है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच चुकी है, उसको हमें चेक करना था। जैसे और सेकंड इन्होंने बोला है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि इस टाइप से वो लोग अपने रिलीजन्स को या अपने कल्चर में रहते हैं, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। मतलब हमें ये देखना है कम्युनिटी को हमें इक्वली बेस पे लेके चलना है, और हमें अपने एटीट्यूड्स में, अपने लॉज में कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं, बट हमारा जो कल्चर कहता है उसे हमें फॉलो करते हुए एक साथ सबको लेके चलना है। तो इन्होंने कम्युनिटी पे ज़्यादा बेस दिया था। तो आप सोशल चेंज का अगर आता है तो मैक्स वीवर ने कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी थी कि कम्युनिटी के साथ में अगर आप इक्वली बिहेव करेंगे, अपना एटीट्यूड रखेंगे, तो आई थिंक सो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो अप करेगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सोजेनली सप्लाइड मीन्स कि जो रिलीजन्स में बिलीव करने वाले लोग होते हैं वो सब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि हिंदू के ही कल्चर को फॉलो करना है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में सब टाइप के लोग हैं। एंड फिफ्थ थियरी में क्या था, सोशल बिहेवियर। ये हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स, हमारे स्किल्स, इन सब के बेस पे एक कल्चर स्ट्रक्चर बनाया गया था इकोनॉमिकली। इसमें बोला गया था कि जो हमारा ओवरऑल एक्टिविटी है, कर्नल ने ये थियरी दी थी। इन्होंने बोला कि हम अपनी सोसाइटी के, हमारे अपनी जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस तरीके का हमारा कल्चर है, उसके बेस पे हम रिएक्ट करते हैं। रिइंफोर्समेंट्स, जो हमारी आपने पेप डॉगलर्स की जो थियरी पढ़ी थी उसके उन्होंने बोला था कि जिस तरीके का हम बचपन से एनवायरनमेंट में रहे हैं उस तरीके का ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, उस तरीके से ही हम अपना बिहेवियर, हमारे स्किल्स, एटीट्यूड, बिहेव्स हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला था कि लिमिटेशन स्ट्रक्चर, डिमांड स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर एंड लेबर स्ट्रक्चर। मीन्स लिमिटेशन स्ट्रक्चर इन्होंने बोला था कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सोसाइटी के लिए, उसमें लिमिटेड मेंबर्स को अफेक्ट करते हैं। डिमांड था हमारे मटेरियल से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी जो कि प्रोडक्शंस हमारी किस तरीके से इफ़ेक्टिवली आउटपुट दे, ये जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है उनको हमें एक्सेप्ट करना है। एंड लेबर का था कि जो लेबर की उनकी कैपेसिटी कितनी है वर्कआउट करने की, उसको देखा जाए। थियरी लीडरशिप में इन्होंने 6th थियरी जो है वो लीडरशिप की है। लीडरशिप स्टाइल जो होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर्स, ये सब आपको पता है। इस टाइप से होता है कि हमें अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो किस तरीके की रखनी है, सिर्फ अपनी ही अपनी नहीं, मीन्स लाइक ऑटोक्रेटिक नहीं करना है हमें, डेमोक्रेटिक, सपोर्टिव्स, कटोडियल्स, ये सब इस तरीके से हमें फॉलो करने हैं। एंड हॉस्लिस ने बोला था और कोचर्स ने बोली थी मॉडल पर्सनैलिटी। इसमें इन्होंने बोला कि जो हम कि जिस तरीके के हमारा ऑक्यूपेशन है, जिस तरीके की हमारी लाइफ जीने का तरीका है, जिस लिविंग स्टैंडर्ड में हम रह रहे हैं, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसी टाइप से हमारा बिहेवियर और हमारा रिएक्ट हो जाता है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रख के ही देखना है कि ये किस
स्टैंडर्ड किस सोसाइटी से बिलोंग करता है बंदा, उसी तरीके से हमें लिखना है। थियरी ऑफ सिस्टमेटिक इनोवेशंस पीटर डुगर ने दी थी। ये एक प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, इनोवेटर्स जो होते हैं ये एक सिस्टम्स को फॉलो करते हैं कि इस स्टेप्स के बाद यही स्टेप्स होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसमें 7 सोर्सेज इन्होंने बोले थे। तो फर्स्ट 4 सोर्सेज जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, मतलब हमने इतने अच्छे तरीके से काम किया, हो सकता है बहुत ही गलत भी हो, बहुत हो सकता है कि बहुत अच्छे से हो, तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड फेलियर भी हो सकता है, एंड आउटसाइड इवेंट्स भी हो सकता है। इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स रियलिटी में क्या है और क्या हमने सोचा था, कि हमने सोचा कि ये था कि हम 100 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट हमारी हुई हैं 80। तो एक्चुअल में कितनी हुई और इमेजिनरी हमने कितना किया था। इनोवेटिव बेस्ड ऑन प्रोसेस मीन्स हमें इनोवेटिव रखना है, अपना जो प्रोसेस है वो एकदम क्रिएटिव रखना है। एंड चेंज इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मार्केट मीन्स हमें टाइम टू टाइम चेंज डायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। इसमें इन्होंने ये 4th बोले थे। एंड देन 3 जो थे, डेमोग्राफिक चेंज इन परसेप्शन मूड एंड मीनिंग। एंड 3rd वन इज़ न्यू नॉलेज, बहुत साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें डेमोग्राफिक मीन्स जो जेंडर्स हमारे जेंडर बेस्ड पे होता है, लोकेलिटी बेस्ड पे होता है और टेरिटरी बेस्ड पे होता है। इस तरीके से इन्होंने बोला, पीटर डुगर ने कहा है कि जो किस तरीके से हमारा परसेप्शन बना हुआ है, आज किस तरीके का मूड है, उसी तरीके से हम किसी भी चीज़ चेंजेस में मीनिंग निकालेंगे। एंड देन जो हमारी नॉलेज है उसके बेस पे ही हम उसको अपनी थियरी बनाएंगे। साइंटिफिक, अगर हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उसी टाइप की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होंगी, और एक अगर अदर बैकग्राउंड से हैं तो नॉन साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।